देश में इस समय कई दिनों से देख रहा हूँ SC ST मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तांडव मचाए जा रहे हैं। इस पे मेरे साथ मेरे कुछ मित्र बैठे हैं। रतन भारद्वाज जी प्रसिद्ध समाजसेवी हैं और राजकुमार जी हैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बवाना से, और श्रीनिवास मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी कंझावला मंडल महामंत्री। मैं बात करना चाहूँगा पहले राजकुमार जी से, आपको क्या लगता है कितना जायज़ है ये उत्पात और तांडव आंदोलन? देखिए, लोकतंत्र में सभी का अधिकार अपनी बात को रखने का माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया है, मैं भी मानता हूँ कि उसमें थोड़ी कमी रही है, परंतु फिर भी ये तो पूरे देश में जो एक आतंक का माहौल बन गया वो नहीं बनना चाहिए। आपसी भाईचारा जो आज तक चला आ रहा है वो चलता रहना चाहिए था। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि हम प्रदर्शन कहीं भी जाके करें, ये नहीं कि हमें जाके और लोगों को परेशान करें, किसी दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करें, किसी देवी देवताओं के ऊपर हम कीचड़ उछालें, उन पर लात गुस्से बरसाएं। ये कौन सी मानसिकता है? ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि सब भाइयों को, कोई किसी भी बिरादरी का हो, चाहे ऊंची जाति का चाहे छोटी जाति का, सभी समान रूप से अपने प्यार से रहें। और ये कानून तो ठीक है, कोई गलती उसमें सरकार ने माना है, रिट याचिका दायर की है, उसे फिर से पुनर्विचार हो रहा है और आज माननीय उच्च न्यायालय 2 बजे ओपन कोर्ट का आदेश दिया है। उसमें जो भी निर्णय होगा ठीक रहेगा, पूरे देश में शांति कायम रहे, सभी भाई प्यार से रहें। जय भीम बोलने में कौन सी बुराई है? हम सब जय भीम बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? बाबा साहब ने बहुत बड़ा संविधान हमारे को दिया है और देश में उन्होंने सामाजिक समरसता बनाने का काम किया है, वो अब भी जारी रहेगा और हम सब इनके इसको जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कितना जायज़ है आपकी नज़र में, व्यक्तिगत तौर पर आपके समाज के लिए? देखिए, क्योंकि बहुत पुराने समय से जो उच्च नीच का भेदभाव चलता आ रहा था, वो एकदम से तो मिटना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसके अनुरूप सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से अपने आपस में भाईचारा कायम बन चुका था और बनता जा रहा था। छोटी मोटी बातें कहीं ना कहीं देखो समाज है, कहीं ना कहीं से निकल के आई जाती हैं, परंतु वे भी नहीं होनी चाहिए। हम सभी बड़े प्यार से रहें और पूरे देश में जो सामाजिक समरसता उसको कायम रखें। सही मायने में आज के समय किसको आरक्षण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? आरक्षण का आपके नज़र में क्या मतलब होना चाहिए और किनको मिलना चाहिए? देखिए, हर जाति में गरीब आदमी है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हरिजन हो, चाहे कोई और समुदाय हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई कुम्हार हो, लोहार हो, हर जाति में गरीब व्यक्ति है। क्योंकि जो आरक्षण दिया गया था वो जातिगत आधार पे वो समानता लाने के लिए दिया गया था। उसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो सभी आपसे सरकार के द्वारा भी उसमें बैठ के विचार विमर्श किया जा सकता है। आरक्षण की जो नीति है, जो चालू है, उसको ठीक है, एक बात कही है कि इसमें विचार होना चाहिए। पूरे देश में क्या नाम है, जो जो गरीब हैं आरक्षण दिया गया है, उनको OBC वालों को आरक्षण दिया गया है, वो भी सभी अपने प्यार से सभी रहते हैं और अपने SC वर्ग के भी अपने प्यार से रहते हैं, ST वर्ग के भी अपने प्यार से रहते थे। तो इसमें अननेसेसरी कोई मुद्दा ना बने, समरसता बनी रहे और जो भी सुविधा जो मिलती जा रही है उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाए, ये काम चलता रहना चाहिए। आपकी नज़र में श्रीनिवास जी, आरक्षण कैसा होना चाहिए? मेरे नज़र में आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और समाज में सभी लोग मिल के रहें, 36 बिरादरी एक साथ रहें, जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी जाति धर्म का है, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको आरक्षण होना चाहिए। आज हमारे देश का लोकतंत्र ये है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक जो हैं वो दलित हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग मिल के एक साथ रहते हैं। कुछ लोग इन सब चीज़ों से छेड़छाड़ करके समाज में अभद्रता फैलाते हैं।
हम ये मानते हैं कि देश का हर नागरिक देश का मान सम्मान है, देश का गौरव है, और देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अगर जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको आरक्षण होना चाहिए। किसी भी जाति के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके वजह से समाज में और दुर्भावना होती है कि वो फलाना जाति का था इसलिए उसको ये मिल गया, हमको नहीं मिला। इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में आर्थिक रूप से सबको एक समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मैं बात करना चाहूँगा रतन भारद्वाज जी से, जो समाज सेवी हैं, समाज में अहम भूमिका निभाते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर नेताओं द्वारा उत्पात किया जाता है, पार्टीज अपने अपने तरीके से बवाल करवाती हैं, या ये जनभावना जन आक्रोश है? इस पे आप कल और आज जो तांडव देश में हो रहे हैं उस पे क्या कहना चाहेंगे? कुछ हद तक तो ये नेताओं द्वारा ही करवाया गया काम है, जिसमें आम जनता पिस रही है और कुछ वो नहीं है। और ये जनता है, ये हम लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे कि ये खेल किन द्वारा किया गया है और किस माध्यम से किया गया है। हम तो केवल एक जय भीम जय हनुमान उन्हीं के लिए हम ये काम वो कर रहे हैं। जय भीम नहीं कह रही, जय हनुमान नहीं कह रही, सिवाय गरीब लोगों को ही नुकसान होगा इस आंदोलन से और इन चीज़ों से। मेरा मानना तो ये है, अपना जो अभी बड़े भाई राजकुमार जी ने बताया, भाई 2 बजे से कोर्ट अपने ओपन कोर्ट चलने लग रही है, उसके माध्यम से जो भी सोल्यूशन निकलेगा उसकी प्रतीक्षा की जाए, और उसके बाद में जो भी हो अपना सुझाव दे के कमेटी को और अपनी सरकार को, उसके बाद में निर्णय लिया जाए। ये जन आंदोलन करने से, भाई मैं ये नहीं कह रहा आंदोलन गलत होता है, आंदोलन जरूरी है, पर उसमें भाई मार काट ये करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, भाई अपना वर्चस्व ऊपर करना, जय भीम, ये तो गलत है ना। हम भीम को और बाबा साहब को हम गलत नहीं कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहेब का, जो उन्होंने संविधान दिया हमें, हमारे देश को हमें दिया, और उन्हीं के उस पर हम चले हुए हैं। एक छोटा सा सवाल राजकुमार जी, लोग कहते हैं नेताओं को मायावती की बात ले ली जाए या रामविलास पासवान की बात ले ली जाए, ये दलित चेहरे हैं, बड़े दलित चेहरे हैं देश के। आरक्षण की इनको ज़रूरत है या किसी सवर्ण दरिद्र को? इस पे चर्चा करें। देखिए, गरीब गरीब है, आरक्षण जो मिला है, क्योंकि जो एससी वर्ग को आरक्षण मिला ना, वो जाति को जो दिया, क्योंकि जाति दबी कुचली थी इसलिए वो आरक्षण दिया गया। परंतु मैं चाहता हूँ, मेरी खुद की डिमांड वो तो चलता है, परंतु जो गरीब है ना उसको भी अगर आरक्षित किया जाए, चाहे किसी भी जाति का है, क्योंकि मैंने देखा है चाहे अपर कास्ट है उसमें इतने गरीब है जो पूछो मत। निचली कास्ट में तो गरीब ही है, अपर कास्ट में भी बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास न कोई धन माया है, न कोई जमीन है, न और कुछ है, न नौकरी है, न पैसा है, वे भी कष्ट मजदूरी करते हैं, और हमारे लोग तो करते ही आ रहे हैं, करते रहेंगे। परंतु मैं चाहता हूँ कि समाज में समरसता बनी रहे, आरक्षण का जो दायरा है सरकार बढ़ाती रहे, अच्छी बात है। और आरक्षण कौन सा 49% में कौन सा रुकावट आ गई, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्यों नहीं बढ़े। अगर अपर कास्ट का जो गरीब व्यक्ति उसके भी आरक्षित किया जाए। डॉक्टर साहब ने भी, जो भीमराव जी थे, उन्होंने बड़े अच्छे कानून बनाए थे। वे कानून जो महिलाओं का अधिकार दिया था वो किसी डॉक्टर साहब ने दिया था, नहीं तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। ऐसे ही तो दलित पिछड़ा वर्ग है। श्रीनिवास जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कार्य करें तभी अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, आरक्षण इसलिए दिया गया था कि जो समाज में दलित पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। अगर आरक्षण ही विरोध का मुद्दा बन जाए तो आर्थिक आधार पे आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मायावती जी दलितों की शुभचिंतक हैं तो उत्तर प्रदेश में 3 या 4 बार मुख्यमंत्री रही, आज भी वहाँ के दलितों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। जिनके पास अपने रहने के लिए मकान नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, तो इन्होंने 3 या 4 बार क्या किया मुख्यमंत्री रहते हुए। अगर ये उन्हीं के हित के लिए काम कर रही थी तो आज तक उनको ये सुविधाएं क्यों नहीं दिला पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण एजुकेशन में होना चाहिए
और आर्थिक आधार पे होना चाहिए। अगर हर वर्ग का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ता है तो नंबर के आधार पे उसको नौकरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अभी एक न्यूज़ कुछ दिन पहले आया था कि 99वें रैंक पे आने वाली एक बच्ची IAS नहीं बन पाई थी और 252 नंबर पे एक बंदा जो था वो IAS बना। तो इसमें कितना अंतर है। अगर एक तजुर्बे वाला आदमी, एक एजुकेटेड आदमी सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से अगर वो मार खाता है तो यह देश का दुर्भाग्य है। आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, समाज की एकजुटता बनी रहे, समाज में सभी लोग एक साथ रहे, मिलजुल के रहे, जाति पंथ का कोई भेदभाव न हो। इसलिए आरक्षण जाति नहीं आर्थिक आधार पे होना चाहिए, ताकि किसी के मन में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो शेड्यूल कास्ट का है, हम अपर कास्ट के हैं। राजकुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पहले आरक्षण दिया गया है, चाहे किसी वर्ग को, जो SC ST को दिया गया था 15% प्लस में 7.5%, 22.5% आरक्षण था। उसमें क्या था कि मैं भी, क्योंकि भारत सरकार की नौकरी मैंने की है, आज तक इससे पहले जो भी हमारी, तो आज भाजपा की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार रही है, 40-50 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, कभी भी 3-4% से ज़्यादा सीटें फिलअप नहीं की गई। 10-11% आरक्षण वैसे खाली पड़ा रहता है। ये अगर टाइम टू टाइम इसको पूरा करते रहते, आज ये नौबत नहीं आती कि बार बार उस आरक्षण में बढ़ाया जाता। ये 100% अभी तक कवर हो जाता। और मैं चाहता हूं अगर सरकार सचेत हो जाए, जितनी भी पोस्ट SC ST की है, OBC की है, उनको फुल्ली उनको आरक्षित किया जाए और आरक्षित वर्ग के लोगों को से भर्ती कर दिया जाए, तो आगे आने वाली पीढ़ी कोई भी आरक्षण की मांग नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर उनकी सीटें फिलअप नहीं आज तक की, उनका परिवार आज तक उनका उत्थान नहीं हुआ, तो वे कहाँ जाए। असली बात यह है कि अगर वे सीटें टाइम टू टाइम पूरी भर जाती, केवल 3-4% ही सीटें आज तक फिलअप हुई हैं, मैं चाहता हूं कि उन सीटों को दोबारा से उनको नोटिफाई किया जाए और उन सीटों को फिलअप करके पूरे समाज में एक समरसता का वातावरण बनाया जाए और सभी लोग जो आगे, क्योंकि समय है, गरीब लोग जो भी है, चाहे अपर कास्ट का है, उसको भी ये सुविधा मिले तो अच्छी बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया। राजकुमार जी, रतन जी, श्रीनिवास जी, धन्यवाद।